तेहरान पर भीषण हमला शुरू कर दिया है। तेहरान पर मिसाइलों की बौछार हो रही है और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली है कि ईरान के साथ अब युद्ध समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के एटमी अड्डे की तबाही तक युद्ध चलता रहेगा। लेकिन बड़ी वार्निंग नेतन्याहू की तरफ से आई है, जिनके टारगेट पर अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई नजर आ रहे हैं। युद्ध का मैदान बदला है, लेकिन लड़ाकों के सरपरस्त वही हैं। हथियार उन्हीं के हैं, तबाही की जगह भर बदली है। यूक्रेन रूस जैसा युद्ध है ये, यहां अमेरिका की बिछाई बिसात पर बारूद बरस रहा है। इजराइल ने ईरान में घुसकर तबाही मचा रखी है। सुपर पावर और ज्यादा विनाशकारी तबाही की गारंटी ले रहा है। ट्रंप की धमकी, इजराइल ईरान युद्ध नहीं रुकेगा। नेतन्याहू की चेतावनी, खामनेई के खात्मे तक युद्ध चलेगा। G7 का संयुक्त बयान, आतंक गढ़ है ईरान। पुतिन की एंट्री ने पलटा खाड़ी युद्ध। तेहरान में मिसाइल धमाकों में जितनी तेजी आती जा रही है, उतनी ही महाशक्तियों की युद्ध में एंट्री होती जा रही है। इजराइल ईरान का बारूदी टकराव महायुद्ध बन चुका है। दो धड़े में बढ़ चुके देश खून खराबे की धमकियों से आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने अपने जंगी हथियारों को वॉर जोन में तैनात करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कनाडा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन से उल्टे पांव अमेरिका लौटने का फैसला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कनाडा से वापस लौटते हुए ट्रंप ने जो धमकी दी, उसने साफ कर दिया कि ईरान युद्ध में बहुत बड़े झटके झेलने वाला है। I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. Their cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate. ट्रंप का मिशन ईरान के एटम बम के खात्मे का है। नेतन्याहू का मकसद ईरान के सुप्रीम लीडर के सफाए का है। जिससे खाड़ी देश में अमेरिका और इजराइल के सामने सिर उठाने की जुर्रत कोई और देश न दिखा सके। नेतन्याहू ने साफ लहजे में कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खात्मे से युद्ध का अंत हो जाएगा। US officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. इजराइल ने ऐलान कर दिया, यह ऐलान युद्ध को एटमी घमासान बनाने जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने जो तय किया वो होकर रहता है। इजराइल दुश्मन के सबसे बड़े चेहरे का सफाया करने के लिए कुख्यात है। इजराइल ने जिससे भी लड़ाई शुरू की है, उस ग्रुप या देश के सुप्रीम लीडर को मार डाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को नेतन्याहू ने युद्ध के अंत का सबसे बेहतरीन तरीका बता डाला है। तो नाम गिनते जाइए, चेहरे पहचानते जाइए। इजराइल के दुश्मनों का खात्मा कैसे कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, नेतन्याहू का सबसे बड़ा मिशन कैसे पॉसिबल होगा, इसे भी जानेंगे। इजराइल का पहला दुश्मन हमास का चीफ इस्माइल हानिया।
इजराइल ने उसे ईरान की राजधानी तेहरान में बम धमाके में उड़ाया। इजराइल का दूसरा दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। इजराइल ने नसरल्लाह को बैरूत में उसके अंडरग्राउंड बंकर को बर्बाद कर मार डाला। इजराइल का दुश्मन नंबर 3 ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी को इजराइल ने बम बरसाकर मौत दी। इजराइल दुश्मन के नाम के ऐलान भर का मौका देता है। दुश्मन ने अपना चेहरा चुना, उसके बाद उसकी मौत इजराइल तय करता है। लेकिन अली खामनेई किसी लड़ाका ग्रुप के लीडर नहीं, वो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं, जिनके लिए ईरान का बच्चा बच्चा जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। पूरा ईरान अपने सुप्रीम लीडर की एक आवाज पर उठ खड़ा होता है। वैसे भी सुप्रीम लीडर की जान को खतरे में देखते हुए ईरान ने उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। खामनेई ऐसे सीक्रेट बंकर में पहुंचा दिए गए हैं जहां हमला करना आसान नहीं है। लेकिन इजराइल और अमेरिका बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ईरान के लिए सरप्राइज अभी आना है। अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये सरप्राइज देखने को मिल सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जैसे पेजर और मोबाइल बम का इस्तेमाल हुआ, उससे कहीं ज्यादा विनाशकारी हमले इजराइल करने की तैयारी में है। इजराइल ने अब तक ईरान के एटमी अड्डे, मिसाइल बेस को तबाह करने पर पूरा फोकस कर रखा है। इस बीच ईरान ने जितने भी सैन्य कमांडर मिलते जा रहे हैं, उन्हें इजराइल मौत के घाट उतारता जा रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अली शादमानी को मार डाला है। शादमानी खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ थे। अली शादमानी को सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बेहद करीबी बताया जाता था। शादमानी को कमांडर गुलाम अली राशिद की मौत के बाद हाल में ही पद सौंपा गया था। युद्ध के 5 दिनों के भीतर इजराइल ने 2 बार ईरान के सर्वोच्च सैन्य कमांडर को ढेर कर इरादे जाहिर कर दिए हैं कि जंग को वो कहां तक ले जा सकता है। बावजूद इसके ईरान के मिलिट्री कमांडर इजराइल की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दुश्मन صهیونی طبق تجربه 75 سال گذشته و با توجه به دلایل گوناگون نظامی و غیر نظامی و ابعاد گوناگون به لحاظ استراتژیک امکان مقاومت و تاب‌آوری یک جنگ طولانی رو نداره و لذا این رژیم و این دشمن صهیونی در ادامه این جنگ تحمیلی زمینگیر خواهد شد. लेकिन अमेरिका के रहते ईरान इजराइल को कैसे हरा पाएगा? ट्रंप के खुलकर इजराइल के समर्थन के ऐलान के साथ ही युद्ध सबसे विध्वंसक दौर में पहुंच गया है। सुपर पावर ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई में तूफानी तेजी दिखाई है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इजराइल की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की तैनाती के आदेश दिए हैं। हालांकि हेग्सेथ ने यह नहीं बताया कि किन हथियारों की तैनाती की जा रही है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका ने इजराइल की ईंधन आपूर्ति के लिए बड़ी संख्या में विमानों की तैनाती की है। यही नहीं, सुपर पावर का जंगी बेड़ा भी ईरान के करीब पहुंच गया है। खाड़ी के 19 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बलों को वॉर अलर्ट भेज दिया गया है। ट्रंप की कोशिश है कि ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर को मटिया मेट किया जाए। ये सिर्फ अमेरिका के बमवर्षक B-2 स्पिरिट और बंकर बस्टर बम के डबल अटैक से मुमकिन है। अमेरिका चाहे तो ईरान के फोर्दो एटमी सेंटर की कंक्रीट की दीवार को चीर फाड़ सकता है। ट्रंप ने इसका प्लान अप्रैल महीने में ही बनाया था, जब डिएगो गार्सिया बेस पर अमेरिका ने अपने 6 B-2 बमवर्षक तैनात किए थे। हालांकि इसके बाद ईरान एटमी डील पर बातचीत को तैयार हो गया, लेकिन जब डील फाइनल होने में देरी होने लगी तो इजराइल ने ईरान पर धावा बोल दिया। नेतन्याहू इस बार मिले मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ईरान के एटमी प्रोग्राम से ज्यादा
नेतन्याहू सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खात्मे को तवज्जो दे रहे हैं। Well, look, we had the peace talks. We gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. So are you going to target the Supreme Leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. खामनेई अगर इजराइल के रडार पर हैं तो क्या उन्हें निशाना बनाया जा सकता है? इजराइल कैसे खामनेई को टारगेट बनाएगा? क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर हर समय सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। अली खामनेई ने पद संभालने के बाद से कभी ईरान नहीं छोड़ा है। उन्होंने आखिरी विदेश यात्रा राष्ट्रपति रहते हुए 1979 में उत्तर कोरिया की थी। फिलहाल सुप्रीम लीडर तेहरान से 16 किलोमीटर दूर लावजिन बंकर में सुरक्षित हैं, जहां कई लेयर की सिक्योरिटी है। हालांकि ये तल्ख हकीकत है कि इजराइल ने जिसे चुन लिया उसकी मौत तय हो जाती है। इस बार तो अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। ट्रंप ने पूरे तेहरान को खाली करने की वार्निंग रिलीज कर दी है। यूरोपीय देशों ने इजराइल के हमले को जायज ठहरा दिया है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ईरान के साथ है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुतिन ने युद्ध समझौता करवाने का ऑफर दिया है। उन्होंने तो ईरान को ये तक कह दिया है कि वो अपना यूरेनियम रूस को सौंप दे, जिससे युद्ध संकट का अंत हो सके। हालांकि ईरान के पास अब कितना यूरेनियम है, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं। इजराइल ने ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर सेंटर नतांज को पूरी तरह तबाह कर डाला है। इजराइल के हवाई हमले में ईरान की सबसे बड़ी परमाणु सुविधा नतांज में लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए ईरान अपने फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर को बचाने की हर कोशिश में जुटा है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप फोर्दो पर बंकर बस्टर के धमाके का सिग्नल दे रहे हैं। यह धमाका ईरान इजराइल युद्ध को परमाणु महासंग्राम में बदल सकता है।